एवरीवन, अगर आपका फेसबुक का अकाउंट जो है परमानेंट अकाउंट डिसेबल हो चुका है या किसी भी रीज़न की वजह से एक्सेस नहीं हो रहा है, तो फेसबुक ने लास्ट ईयर में बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स बंद किए हैं। एक आईडी के मुताबिक मोर देन 5 to 10 मिलियन अकाउंट जो है वो उसने डिसेबल किए हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जिसमें फेसबुक के कहना है कि बहुत सारे लोग जो है वायलेशन करते हैं। बहुत सारे लोगों के फेसबुक पे मल्टीपल अकाउंट्स हैं या एक मोबाइल नंबर के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स हैं। इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट क्यों डिसेबल हुआ, जिसमें कुछ रीज़न्स इस तरह से हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बहुत सारे अकाउंट्स के साथ अटैच है, या आपने अपना मोबाइल नंबर एक अकाउंट के साथ अटैच करके वहाँ से रिमूव कर दिया और उसके बाद किसी और मोबाइल नंबर अकाउंट पे टैब पे ऐड कर दिया। और रीजंस में ये आता है कि आपका फेसबुक जो है वो आपके मोबाइल पे या आपके टैबलेट पे या आपके लैपटॉप पे ओपन है, जहाँ पे मल्टीपल लोग आपका अकाउंट यूज़ करते हैं। जैसे कि बोला जाए तो एक लैपटॉप है, एक घर का कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर बहुत से लोग अकाउंट जो है वो अपना अपना यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक फेसबुक अकाउंट मल्टीपल जगह से लॉगिन होता है। इसकी भी रीजंस हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और इस तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आईपी का बहुत इशू होता है। क्योंकि एक आईपी होता है और फेसबुक आपका आईपी ट्रेस कर रहा होता है। जब एक ही आईपी पे मल्टीपल अकाउंट लॉगिन हो रहे होते हैं तो फेसबुक इसको स्पैमिंग में कंसिडर करता है। और उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, वो आती है पॉलिसी वायलेशन की। पॉलिसी वायलेशन में ये होता है कि आपने डिफरेंट रीजंस जो हैं उनके थ्रू पॉलिसी वायलेट की है। जैसे कि कोई हॉट टॉपिक चल रहा है, जैसे कश्मीर का टॉपिक आप ले लो, कश्मीर के ऊपर आप कुछ भी बोलते हो तो इंडियन गवर्नमेंट अगर उस पर रिपोर्ट करती है तो उस पर बोलने वाले जितना भी अकाउंट होता है वो सारा अकाउंट पॉलिसी वायलेशन में आता है और वो डिसेबल हो जाता है। इसी तरीके से हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और उसके अगेंस्ट पॉलिसी वायलेशन चेंज होती रहती हैं। तो आपने पॉलिसी वायलेशन भी किया हो सकता है जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन होता है। तो पॉलिसी वायलेशन में ये नहीं होता कि आपने कुछ बोला हो सकता है आपने उस तरह की किसी पोस्ट को लाइक किया हो, किसी पोस्ट पे कमेंट किया हो, या आपके कोई दोस्तों में कोई ज़्यादा से लोग आपको जो है वो रिपोर्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आजकल में आ रही है कि अगर आप ही के फ्रेंड्स में 5-10 लोग आपकी प्रोफाइल को रिपोर्ट कर दें तो आपका अकाउंट भी बैन हो जाता है। तो इस चीज़ को करने के लिए ये एक फेसबुक अकाउंट का जो है वो हेल्प का लिंक है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी देना है जो कि आप यूज़ कर रहे हो, अपना फुल नेम बताना है, और आपका जो आईडी है उस आईडी की फ्रंट और बैक क्लियर इमेज जो है वो आपने लेनी है। इसमें सबसे अच्छा ये है कि आप खुद बैठो अपने फेस के साथ, अपना आईडी कार्ड रख के आप उसकी फ्रंट और बैक की इमेज जो है यहाँ पे अपलोड करो। ये सबसे बेस्ट वे है। और आपकी इमेज मोस्ट प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए, किसी अच्छे फ़ोन से कैप्चर हो या आप फ़ोटो स्टूडियो में जाके भी बनवा सकते हो। याद रखना कि फेसबुक एक ही दफ़ा आपका अकाउंट रिव्यू करता है। अगर एक दफ़ा रिव्यू करने पर ओपन नहीं हुआ तो बाद में ओपन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी नेक्स्ट कोई दूसरा बंदा चेक करता है तो वो पहले लास्ट बंदे के कमेंट्स पढ़ता है कि उसने क्यों इसका अकाउंट अप्रूव नहीं किया था। और इसमें एक सबसे बड़ी अचीवमेंट और प्रोग्रेस जो आज के दौर में हुई है वो ये हुई है कि 2020 में जनवरी के मंथ में फेसबुक ने नेदरलैंड्स के अंदर बहुत सारे अकाउंट डिसेबल किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप नेदरलैंड की आईपी यूज़ करो और किसी भी वीपीएन से कर लो। ब्राउज़र के एक वीपीएन है, फ्री क्रोम एक्सटेंशन है, अगर आप उसको यूज़ करते हुए करते हो तो वहाँ पे नेदरलैंड की आईपी सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिलअप करके सबमिट करो। और होप्स हो कि 24 आवर्स में, मंडे टू फ्राइडे, आपको रिस्पांस मिल जाएगा और आपका अकाउंट अनपब्लिश हो जाएगा। ओके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, तो कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना। आपको जल्दी से जल्दी इसका सलूशन और दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं भी हो रहा तो हमारी ऑफिशियल टीम आपका अकाउंट ओपन करने में हेल्प आउट कर सकती है। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर।